everyone. So we at EduExcel have brought you a series of quality lectures to make you crack exams like Aligarh Muslim University entrance exams of class 9th, class 11th, of BHU entrance exam, JMI entrance exam, and etc. etc. So we'll be providing you the series of lectures, and I'll be teaching you economics of class 9th, class 10th. These lectures will also help you in acing your board exam preparation, your regular exam preparation, your unit test exam preparation, as well as your entrance exam preparation. My name is Sabur Ahmed Khan, and I'll be taking up your economics lecture. Okay, right. So we will be starting our series of lecture with the chapter of class 9th, the story of village Palampur. तो आई होप आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन कुछ दिक्कत आई होगी, शायद समझने में पूरी तरीके से समझ में नहीं भी आया होगा. द प्राइमरी रीजन इज ड्यू टू कि हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं. वी डू नॉट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस. हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की कोशिश करें. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ये चैप्टर तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोई भी चीज आपको अगर समझ के पढ़नी है या फिर कोई भी चीज आपको अगर रट के पढ़नी है, तो जो टोटल टाइम डिफरेंस आता है ना किसी भी चीज को समझ के पढ़ने में और किसी भी चीज को रट के पढ़ने में, इट इज हार्डली 5 मिनट्स. अगर आप कोई चीज समझ के पढ़ना चाहते हो और आप कोई चीज रट के पढ़ना चाहते हो, इट विल मेक अ डिफरेंस ऑफ ओनली 5 मिनट्स. लेकिन अगर आपने कोई चीज भी समझ के पढ़ ली तो इट विल स्टे विद यू फॉर योर लाइफ टाइम. और अगर आपने कोई भी चीज थ्रू दी टेक्स्ट जैसे उसको रट के पढ़ ली है, so maybe you are able to qualify with good marks in your board examination, but to crack any entrance it is very important कि आपका concept clear हो. आपका जो बिल्कुल जो रूट वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं द रूट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. तो इससे पहले कि मैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट करूँ, आपको पालमपुर गाँव में लेके जाऊँ, वहाँ की स्टोरी सुनाऊँ, वहाँ के किसानों के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दैट वी विल बी स्टडिंग इकोनॉमिक्स. तो जब भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सरफेस एरियाज में वॉल्यूम पढ़ते होंगे, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि अच्छा स्क्वायर, तो आप स्क्वायर इमेजिन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपने हिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ा कि सपोज करो ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो आप इमेजिन करते होंगे कि वो कैसे कपड़े पहनकर इंडिया आए होंगे. या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आपको कोई बताया जाता है हिमालयास के बारे में, तो आपको पहाड़ों की फोटो बन जाती होगी अचानक से. जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको किस चीज़ की फोटो बनती है दिमाग में? बेसिकली मैं जो जो प्रॉब्लम मेरे साथ आती थी कि मेरे दिमाग में कोई फोटो नहीं बनती थी. व्हेन आई एम स्टडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, मेरे दिमाग में कोई फोटो नहीं बनती थी कि मैं क्या सोचूं. तो आई विल टेक अप योर 2 मिनट्स एंड आई विल टेल यू बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ताकि हम जब भी आगे इकोनॉमिक्स की बात करें, जब भी हम आगे बात करें, चैप्टर्स में हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे पॉवर्टी पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है. तो आपको एक फोटो इमेजिन होनी चाहिए कि व्हेन आई एम स्टडीइंग इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ क्या रहा हूँ. तो बेसिकली होता क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या चीज है. सपोज करिए अभी आप राइट नाउ यू आर इन क्लास 9th और यू आर इन क्लास 10th, मे बी यू आर इन क्लास 11th और इन एनी क्लास यू वांट. आपकी कुछ पॉकेट मनी होती होगी. लेट्स से आपके पास अभी 20 रुपए आपको मिलते हैं पर वीक पॉकेट में, और आपको लेज खाना बहुत पसंद है, तो आप इससे लेज खा सकते हैं. लेकिन आपको वीडियो गेम खेलना भी बहुत पसंद है, तो आप इन पैसों से वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं. सपोज करिए आपको कुछ और भी स्नैक्स पसंद है, लाइक चॉकलेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इस 20 रुपये से चॉकलेट भी खा सकते हैं. नाउ इट इज़ योर डिसीजन कि आपको ज़्यादा क्या पसंद है, या फिर ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी क्या है, या फिर ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगता है. अगर आपको चॉकलेट अच्छी लगती है, यू विल गो एंड बाय चॉकलेट. अगर आपको लेज ज़्यादा अच्छा लगता है, यू विल गो एंड बाय लेज. और अगर आपको वीडियो गेम खेलना ज़्यादा पसंद है, तो आप जाके 20 रुपये का वीडियो गेम खेल कर आ जाओगे 2 घंटे. It depends on you how you are utilizing these 20 rupees. Economics is nothing but the utilization of these 20 rupees. हम स्टडी करेंगे कि कैसे वो 20 रुपए यूटिलाइज कर रहा है कोई इंसान. अब ये तो एक इंसान की बात होगी. लेट से आपकी फैमिली है, किसी की भी फैमिली इनकम है, किसी की 20 के है, किसी की 50 के है, किसी की 30 के है, कितनी भी फैमिली इनकम हो सकती है. सपोज करिए एक फैमिली प्रायोरिटाइज कर रही है कि जो जो फादर या आपके मदर की जो इनकम है, वो लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि जो हमारे पैसे आएंगे उससे हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, हम उसको भेजेंगे अच्छे स्कूल. लेट से एक दूसरी फैमिली है, उसने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी,
उनका बिजनेस या उनकी जॉब से 20,000 50,000 जितने भी रुपए उनको मिलते थे, उन्होंने कहा कि हम इस रुपए को इस्तेमाल करके अपने बच्चे को कोई नया बिजनेस खुलवा देंगे, या फिर हम उससे कहेंगे कि तुम खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई लिखाई कुछ मत करो। तो उन्होंने क्या किया, इट इज़ देयर डिसीजन कि वो अच्छी एजुकेशन देंगे इस पैसे से अपने बच्चे को। इट वॉज देयर डिसीजन ओनली कि हम लोग बिजनेस करवाएंगे इस पैसे से अपने बच्चे को, या खुद बिजनेस करेंगे। इट वॉज देयर कॉन्शियस डिसीजन कि उन्होंने कहा कि हम इसे क्लोथ्स पे खर्च करेंगे, किस पे खर्च करेंगे। इट वॉज देयर डिसीजन। तो इसको जब हम स्टडी करेंगे ना कि ये फैमिली पैसे कहाँ खर्च कर रही है, तो ये एक फैमिली की इकोनॉमिक्स है, ये आपकी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स थी। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं थोड़े बड़े लेवल पे। एक कंट्री है हमारे पास, एक हमारे पास विलेज है, एक हमारे पास शहर है, एक हमारे पास कंट्री है। अब इन सबके पास लिमिटेड पैसे होते हैं। जैसे कि आपके पास 20 रुपए थे, आपकी फैमिली के पास 20,000 रुपए थे, इन लोगों के पास भी लिमिटेड पैसे होते हैं। हर इकोनॉमी के पास, हर इंसान के पास, हर गवर्नमेंट के पास, हर शहर के पास, हर गांव के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज का क्या मतलब, जिनसे आप कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट दे सकते हैं। रिसोर्सेज आपकी ज़मीन भी हो सकती है जिसपे आप खेती कर सकते हैं, रिसोर्सेज आपके लोग भी हो सकते हैं जो आपको काम करके दे सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास पैसे भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास समुंदर भी हो सकता है जहाँ से आप मछली लेके आओ, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती है। एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट और एक शहर और एक कंट्री के पास अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। वो इन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेगा, इसकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा गांव है, इनके पास शायद कुछ करोड़ रुपए थे, इनका जो फंड आया साल का इन्हें मिला गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस गांव के जो भी प्रधान होता है गांव में, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, पंचायत होती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसके पास ये पैसे आते हैं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन पैसों से स्कूल खुलवाएगा, क्या इन पैसों से वो जानवरों का हॉस्पिटल खुलवाएगा, क्या इन पैसों से वो इंसानों का हॉस्पिटल खुलवाएगा, जानवर का हॉस्पिटल मतलब वेटेनरी हॉस्पिटल खुलवाएगा, या फिर नॉर्मल क्लिनिक्स खुलवाएगा इंसानों के लिए, या फिर स्कूल खुलवाएगा, या फिर क्रिकेट स्टेडियम बनवाएगा, या फिर एक मॉल खुलवाएगा, या फिर एक सुपरमार्केट बनवाएगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस गांव। सिमिलरली विद डिस्ट्रिक्ट, सिमिलरली विद कंट्री। एक कंट्री के पास भी पूल ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होती हैं, पैसे होते हैं, एंड इट इज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन पैसों से वो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास 1,000 करोड़ रुपए हैं आज, इंडिया क्या करेगा उन पैसे से। हो सकता है इंडिया उस सारे पैसे को अपने क्रिकेट में लगा दे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो क्रिकेट में लगा देगा, मैचेस करवाएगा, स्टेडियम बनवाएगा, ताकि लोग आए बाहर से मैचेस देखने और हमारा खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोग टिकट खरीदेंगे तो हमारी कमाई होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है इंडिया वही पैसा अपने हेल्थ केयर पे खर्च कर दे कि कोविड में इतनी सारी दिक्कतें आई हैं, तो आप एक काम करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे। या फिर हो सकता है कि इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोलना शुरू कर दे। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इंडिया। मुद्दे की बात यह है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और कैसे हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब जब भी आप इमेजिन करेंगे इकोनॉमिक्स, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उनको ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके इस्तेमाल की स्टडी को ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। दुनिया में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी कुछ भी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो इंसान रिस्पॉन्सिबल था अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, उसके पास उतनी रिसोर्सेज, उतने पैसे नहीं थे कि वो हटा पाया। कोई इंसान भुखमरी या फेमाइन हटा सकता था, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो यही सारी स्टडी करने वाले हैं हम कि उन पैसों को कैसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करा जाए, कि अच्छी एजुकेशन भी दी जाए, अच्छा हेल्थ भी दिया जाए, और हर अच्छी फैसिलिटीज हम दे पाएं अपने लोगों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ऑल राइट, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। अब मैं आपको पहले से एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स से आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग खेती में इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लोगों की दुकान होती होगी, खेती मतलब फार्मिंग। कुछ लोगों का काम होता होगा कि वो बकरी वगैरह चराते होंगे, लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं। कुछ लोग मजदूरी का काम करते होंगे, आपने देखा होगा, अपने आसपास हमेशा देखा होगा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो चीज़ें बन के हमारे पास तक पहुँच रही हैं, हमारे पास तक अगर आटा पहुँच रहा है जो कभी पहले खेत में उगा होगा, चावल पहुँच रहा है अगर हमारे पास अगर कोई भी चीज़ हमारे पास पहुँच रही है प्रोड्यूस होके, तो वो कैसे बनती है। अच्छा, आप मुझसे सवाल कीजिएगा या फिर आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि सर ये स्टोरी ऑफ
लेट्स से दिल्ली क्यों नहीं है, ये स्टोरी ऑफ अलीगढ़ क्यों नहीं है, ये स्टोरी ऑफ बिहार का कोई शहर पटना क्यों नहीं है, ये स्टोरी ऑफ जम्मू कश्मीर क्यों नहीं है, वाई दिस इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये हमने एक गांव की स्टोरी क्यों लेके सुनाई है। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटा कि आज भी हिंदुस्तान जो है वो गांव में रहता है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूरे देश की इकॉनमी जाननी है कि हमारे पूरे देश की इकॉनमी चल कैसे रही है, हमारे इकॉनमी में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाएं उस गांव में और आप गांव में जाके देखें कि वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जो गांव में दिक्कतें आ रही हैं वही पूरे इंडिया में दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज इंडिया आज भी गांव में रहता है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में रहती है। जो लोग आपको किसानी करके आपका पेट भर रहे हैं, आपको गेहूं उगा के दे रहे हैं, चावल उगा के दे रहे हैं, बाजरा एक्सेट्रा गन्ना कुछ भी उगा के दे रहे हैं, शुगर केन, वो लोग कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, और वो गांव में रहकर ही ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा दैट आई विल रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। आई कैन प्रॉमिस यू इससे आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आई विल स्किप ऑल द अनइम्पॉर्टेंट पार्ट एंड आई विल टेल यू ओनली द क्रक्स ऑफ द मैटर, सो दैट आपको टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका चैप्टर भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पालमपुर एक विलेज है। पालमपुर एक कोई भी विलेज हो सकता है, आपकी दादी नानी का घर हो सकता है, आपका खुद का घर हो सकता है, आप किसी गांव से कभी गुजरे हो वो पालमपुर की तरह दिख सकता है। पालमपुर की कुछ खासियत है, जैसे कि पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, डेयरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, डेयरी मतलब दूध वाले काम जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सामान इधर से उधर ले जाने वाले काम भी होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि पालमपुर में कैसे प्रोडक्शन होता है। अभी बता रहा है, प्लीज़ यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, बिकॉज द चैप्टर हैज स्टार्टेड, द कॉन्सेप्ट हैज स्टार्टेड। पालमपुर एक छोटा सा शहर है, 3 किलोमीटर दूर है एक बड़े शहर से, मतलब उसके कोई भी ऐसा गांव है जो अपने नज़दीकी बड़े वाले गांव से 3 किलोमीटर दूर है। उसकी ख़ास बात यह है पालमपुर की कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जैसे बुलक कार्ट, टोंगाज, यहाँ पे सब मेंशन्ड है, टोंगाज, बोगेज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एंड अदर कमोडिटीज़ लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ये बताने का मोटिव क्या है, ये बताने का मोटिव ये है कि पालमपुर एक थोड़ा सा वेल डेवलप गांव है, जहाँ पे आपको रोड मिल रहा है जो कि बराबर वाले शहर से कनेक्टेड है, तो आप कभी भी शहर जा सकते हैं आपको अगर ज़रूरत पड़े। तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा डेवलप्ड है पालमपुर, थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर गाँव। इस यहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं, सेवरल डिफरेंट कास्ट की फैमिलीज़ हैं, 80 अपर कास्ट के लोग हैं जिनके पास ज़्यादातर ज़मीन है। अभी ये कॉन्सेप्ट मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है यहाँ पे। 450 फैमिलीज़ रहती हैं, अलग अलग कास्ट की रहती हैं। 80 फैमिलीज़ हैं जो अपर कास्ट की हैं, मतलब जो सुपीरियर, जो अपने आप को सुपीरियर कास्ट का दर्जा दे दिया है सोसाइटी ने कि ये सुपीरियर कास्ट है, और ज़्यादातर ज़मीन इनके पास है। अब आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, एक गांव वाले के पास क्या रिसोर्स होती है, या तो जो उसके जानवर होते हैं वो उसके रिसोर्सेज होते हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं, दूध बेचते हैं, या उनकी ज़मीन एक रिसोर्स होती है जिसपे वो कुछ उगाते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली उसने पहले ही बता दिया चैप्टर में कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द लैंड है, मतलब बाकी की फैमिलीज के पास अपनी लैंड नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि यही 80 लोग जो हैं वो अमीर होने वाले हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो गरीब होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के पास रिसोर्सेज हैं, इन्हीं के पास ज़मीन है, यही उगाएंगे, यही खाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, कुछ लोगों के हाउसेज हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ब्रिक से बने हुए हैं। अभी क्या बताना चाह रहा है ब्रिक से बने हुए हैं, कि डेवलप्ड है वो, मतलब अमीर लोगों के भी घर हैं उस गाँव में। द एससीज, जिनको दलित्स लिखा है यहाँ पर, जिनको सोसाइटी ने एक टाइम पे अनटचेबल का दर्जा दे दिया गया था, बट अब अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। देयर इज नो वन अनटचेबल इन इंडिया। ठीक है, एससीज जो है उनकी 1/3 पॉपुलेशन है, उनके छोटे घर हैं, और जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। मड और स्ट्रॉ मतलब भूस से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। तो अभी आपने देखा जो अपर कास्ट लोग थे उनके घर किससे बने हुए थे, उनके घर बने हुए थे ब्रिक से। और जो लोअर कास्ट लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, अपने पैसे नहीं है, अपने रिसोर्सेज नहीं है, उनके घर बने हुए हैं मड से। ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वहाँ पे, पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आती है। वहाँ पे ट्यूबवेल चलता है इलेक्ट्रिसिटी का। ट्यूबवेल समझते हैं आप, जो जो बोर करा जाता है ज़मीन में, जिससे पानी निकाल के खेतों में दिया जाता है, जो पंप डाला जाता है अंदर, दैट इज़ ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल भी वहाँ पे है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विच मीन्स वहाँ पे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आती है। वहाँ पे दो प्राइमरी स्कूल्स भी हैं,
वहाँ पे एक हाई स्कूल भी है, मतलब एजुकेशन का भी पूरा इंतजाम करके दिया हुआ है पालमपुर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है और वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि पालमपुर एक अच्छा खासा गाँव है, एक कोई नॉर्मल गाँव नहीं है पालमपुर। एक पालमपुर वो जगह है जहाँ पे मिट्टी के घर भी हैं, लेकिन वहाँ पे साथ साथ ईंटों के घर भी हैं। पालमपुर वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, जहाँ पे इरिगेशन भी किससे हो रहा है, ट्यूबवेल से हो रहा है इरिगेशन। पालमपुर वो जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल है, हाई स्कूल अवेलेबल है, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। तो आपको जो है ना, अब जो स्टोरी में हम जा रहे हैं ना, तो हम इस स्टोरी में ऐसे करके जा रहे हैं कि ये डेवलप्ड गांव है थोड़ा सा। तो अगर इसमें दिक्कतें आने वाली है ना आगे चल के, तो सोचो जो बाकी के गांव हैं उनमें कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। ये तो हमें थोड़ा सा अच्छा गांव दिखाया जा रहा है अभी, ठीक है। ऑब्वियसली एक इमेजिनरी गांव है पालमपुर, लेकिन ये कोई भी गांव हो सकता है। आप, मैंने जैसे आपको बताया, आपकी दादी नानी का घर, आपका घर कहीं भी हो सकता है, आप भी पालमपुर जैसे किसी जगह से लेक्चर देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आप पालमपुर की बात क्या कर रहे हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए तो आपको वहाँ पे ऐसा तो मिलेगा कि नहीं कि इस गांव की खासियत है कि यहाँ पे ताले की फैक्ट्री बहुत फेमस है, यहाँ पे गन्स बनती हैं, गन्स की फैक्ट्री है यहाँ पे, या फिर लेट से यहाँ पे कारों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ऐसे तो आपको गांव मिलते नहीं है। आपको गांव कैसे मिलते हैं, जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ प्राइमरीली सबसे ज़्यादा होती है, ओके। अदर बहुत सारी और भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे हो सकता है कालीन बुनी जाती हो वहाँ पे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कालीन बुनी जाती हो, ट्रांसपोर्ट का काम होता हो, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुकानें होती हैं ना, गांव में आप जाते हैं तो गांव में मोहल्ले में दुकानें आपको मिलती हैं, चिप्स जहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ से आप बिस्किट नमकीन खरीदते हैं, वो दुकानें भी तो आपको गाँव में मिलती हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। तो आइए हम इस चैप्टर में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन होता कैसे, हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से देखते हैं कि चीजें बनती कैसे। चाय तो सभी पीते हैं, आई होप। जो चाय नहीं पीता होगा कॉफी पीता होगा, कोई ना कोई बेवरेज तो आप सब पीते हैं। तो एक काम करते हैं, आइए चाय बनाते हैं। अब बेसिकली चाय एक छोटी सी कमोडिटी है। अगर मुझे चाय बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझको मिल्क डालना पड़ेगा, और अगर मैं थोड़ी सी चोरी करना चाहता हूँ मिल्क में तो हो सकता है मुझे वाटर भी डालना पड़े इसमें। हो सकता है क्या, शुगर तो सभी पीते हैं, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, शुगर हो सकता है डालनी पड़े। हो सकता है मुझे टी पाउडर डालना पड़े, टी पाउडर, चाय की पत्ती डालनी पड़े मुझे। बाकी यहाँ पे गैस तो होगी आपकी, यूज़ हो रही होगी, गैस यूज़ हो रही होगी आपकी। एक बंदा होगा मैन, जो यहाँ पे खड़े होके चाय बना रहा होगा। जहाँ पे आप चाय बना रहे होंगे वो लैंड भी तो आपको चाहिए होगी। तो आप ये देखिए, एक बेसिक सी चाय बनाने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत हो गई यहाँ पे। एक बेसिक सी चाय, आपको मिल्क, वाटर, शुगर, टी पाउडर, और मैंने कुछ ना कुछ तो मिस किया होगा 100%, ठीक है। इलायची वगैरह तो मैंने मिस कर दी इसमें से। सपोज करिए किसी और चीज़ को बनाते हैं, अब हम कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी में क्या हो जाएगा, मिल्क कॉमन रहेगा, वाटर कॉमन रहेगा, शायद वाटर हट जाएगा, एज पर दी प्रेफरेंस जैसा आपको अच्छी लगती है। टी पाउडर की जगह कॉफ़ी पाउडर हो जाएगा, गैस की जगह गैस रहेगी, लैंड की जगह लैंड रहेगी, मैन की जगह मैन रहेगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें लगती हैं, कुछ इनपुट लगता है जिसके ज़रिए हमें कुछ आउटपुट आउटपुट मिलता है। अगर मैं उन चीज़ों को हटा दूँ, सपोज करिए मैं गैस हटा दूँ, लैंड हटा दूँ, या फिर मैं मिल्क हटा दूँ, या फिर मैं इस आदमी को हटा दूँ जो ये बना रहा है, तो क्या ये चीज़ बन पाएगी, क्या ये कॉफ़ी, क्या ये चाय बन पाएगी? ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं बन पाएगी अगर मैं इसमें से गैस या लैंड हटा दूँ। तो आप कहोगे नहीं सर कि गैस अगर आप हटा देंगे तो मैं तो लकड़ी जला के कर लूँगा काम। गैस से मेरा मतलब वही है जो जो भी चीज़ इसको हीट कर रही है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लकड़ी जला रहे हो आप, चाहे आप इंडक्शन के चूल्हे पे बना रहे हो, ठीक है। तो अब सपोज करिए मैंने कोई भी चीज़ हटा दी, तो अब तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन, दीज वर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग चाय और कॉफ़ी। और शायद मैं इसमें खिचड़ी बनाना चाहूँ, दाल चावल बनाना चाहूँ, कुछ भी बनाना चाहूँ, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो कॉमन रहेंगे। अब सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक खेत में गेहूं उगाना चाहता हूं तो क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब सपोज करिए मुझे नॉलेज है तो मैं बता दूंगा कि सर पेस्टिसाइड लगेगा, फर्टिलाइजर लगेगा, पानी लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा,
ज़मीन लगेगी, बीज लगेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ऐसे तो हर चीज़ को बनाने के लिए अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा गेहूँ उगाने के लिए तो अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, चावल उगाने के लिए अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। इसीलिए हमने क्या करा, अच्छा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फैक्टर्स प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें होती हैं जो भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट रिक्वायर्ड होता है। फैक्टर वो इनपुट होता है जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सपोज करो कार अगर चलेगी, कार का चलना इज आउटपुट, कार चल रही है, उसको चलाने में क्या काम आ रहा है? पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट हो गया ना वहाँ पे। पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। सिमिलरली इंसान अगर खाना नहीं खाएगा तो नहीं चल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा। तो इंसान को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। इसी तरीके से हर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ज़रूरी है। अब गेहूं के अलग फैक्टर्स होंगे, गेहूं प्रोड्यूस करने के, चाय प्रोड्यूस करने के अलग फैक्टर्स होंगे। तो हमने अपनी लाइफ आसान करने के लिए क्या किया, इन सारे फैक्टर्स को एक जगह क्लब कर दिया, मतलब ग्रुप बना दिया कि अच्छा ये एक बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे हमने 4-5 फैक्टर्स बना दिए कि ये तो बेसिक फैक्टर्स हैं, जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करने जाओगे तो आपको ये फैक्टर्स तो लगेंगे ही लगेंगे वहाँ पे। एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स? जस्ट अ सेकेंड। आइए, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बंदा काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो यहाँ पे भी बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, कपड़ा कुछ बुन रहा है वो, पीछे भी लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब और किसी ज़मीन पे बैठ के काम, किसी ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या नोटिस किया कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई भी चीज़ आप जब प्रोड्यूस करने जाओगे तो वो आपको ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड की या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, बिना ज़मीन के या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करे, आप कहोगे नहीं सर मैं तो ज़मीन पे काम करता ही नहीं, मैं तो ट्री हाउस पे काम करता हूँ। ट्री हाउस जो होता है वो ट्री पे बनता है, ट्री कहाँ उगता है? ट्री भी तो ज़मीन पे ही उगता है ना। लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेज जिनके बिना यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? लैंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो दैट यू विल बी easily able to recall। पहला क्या हो गया? लैंड। दूसरा क्या हो गया? दूसरा है लेबर। लेबर कौन था? जब अभी हम चाय बना रहे थे, चाय बनाते में एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ था जो उस चाय को बना रहा था, दैट वाज लेबर। लैंड क्या थी? उस जमीन जहाँ पे वो चाय की दुकान थी। और लेबर क्या था? जो बंदा वो बना रहा था चाय। तो लेबर हमें अलग अलग तरीके की चाहिए होती है। वो कह रहा है कुछ लेबर होती है जो स्किल्ड लेबर होती है, जिसको जो एक खास काम के लिए ट्रेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल बावर्ची हो गया, बाल काटने वाला हो गया, या फिर कुछ सिलाई बुनाई करने वाले लोग हो गए। दीज आर स्किल्ड लेबर्स जो उसी काम के लिए ज़रूरी है कि उनको वाली स्किल आनी चाहिए। कुछ लेबर्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल लेबर होती है, जैसे आपने किसी से ईंट उठवानी है, आपसे आपने किसी से बालू उठवाना है, और आपसे कुछ सीमेंट उठवाना है, बोरे कट्टे उठवाने हैं, तो ये अनस्किल्ड लेबर होती है। इनको सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। लेबर, लेबर हमेशा चाहिए होगी। आप कोई भी काम देख लो, बिना लेबर के नहीं हो सकता। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आती हैं। आई हैव टू रिमूव दिस क्योंकि हम नीचे जाएंगे। हाँ, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फिक्स्ड कैपिटल और एक दूसरी आती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आइए अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने चाय वाले एग्जाम्पल पे। चाय से आसानी से समझ में भी आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? लैंड, जिसपे ये बन रहा है, ठीक है। एक हमने लैंड पढ़ लिया, एक हमने लेबर पढ़ लिया। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटल, फिजिकल कैपिटल भी जिसको बोलते हैं। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मीन्स बेसिकली कैपिटल का मतलब होता है पैसा। आम भाषा में बात करें तो कैपिटल का मतलब पैसा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आप पैसे को पैसे से देखें। हो सकता है उस पैसे को इस्तेमाल करके किसी ने ये भगोना खरीदा हो सकता है किसी ने गैस सिलेंडर खरीदा हो पैसे को इस्तेमाल करके। तो जब उस पैसे को इस्तेमाल करके मैंने भगोना खरीद लिया तो ये भी मेरी कैपिटल का पार्ट है। अब मैंने आपसे कहा कि दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, लैंड लेबर। कैपिटल पे आते हैं।
कैपिटल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बेसिकली हमारा पैसा और हमारे पास जो टूल्स होते हैं, जो हमारे पास मशीनरी होती है, जो भी हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दुकान होती है हमारी, वो सब कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं चाय बना रहा हूँ तो मेरी चाय की दुकान, उसमें जो भगोना रखा हुआ है, उसमें जो मिल्क रखा है, वाटर रखा है, शुगर रखी है, उसमें जो गैस का चूल्हा रखा है, उसमें जो काउंटर रखा है, दीज आर ऑल माई कैपिटल। मैंने पैसे से खरीदी है, ये मेरा कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल ये होती है जो आपने एक बार खरीद ली, अब वो आपको बहुत टाइम तक वही आपकी चलती रहेगी चीज़, आपको उसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछोगे सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक किसान हो, आपको अपने खेत में काम करना है, आपने ट्रैक्टर खरीदा। तो क्या ट्रैक्टर आपका 1 2 3 महीने 1 साल बाद खराब हो जाएगा? जो ट्रैक्टर आपने आज 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए का खरीदा, वो ट्रैक्टर आपका कितने दिन चलता रहेगा? कितने दिन चलता रहेगा? 10 साल, 5 साल, 8 साल चलेगा, और हर साल आपको खेती में फायदा करेगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, सपोज करिए पढ़ना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है, आपने एक बैग खरीदा। नॉर्मली बैग 1 साल 2 साल चलता है, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल, वो आपका फिक्स हो गया। अब आपको उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर एक स्टोव, इसने ये जो भगोना खरीदा, ये ऑब्वियसली 2 3 साल चलाएगा। इसका काउंटर ऑब्वियसली 2 3 साल चलाएगा। इसकी दुकान जो इसने खरीदी है इसी काम के लिए, ऑब्वियसली दुकान उसने अगर खरीद ली है तो कई साल तक उसके पास दुकान रहने वाली है, उसकी फिक्स कैपिटल हो गई है। अब उसे दोबारा इसमें पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, दोबारा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब उसका खर्चा कहाँ हो रहा है? खर्चा हो रहा है उसका वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया ना, कैपिटल दो तरीके की होती है, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही है जो वर्क कर रही है कैपिटल, जो आपको काम करने में हेल्प कर रही है। जब आप वर्क करोगे आपको वो वाली कैपिटल चाहिए ही चाहिए होगी। सर ऐसी कौन सी कैपिटल होती है? ऐसी भी कैपिटल होती है, जब भी आपको चाय बनानी होगी हर बार आपको मिल्क चाहिए होगा, जब भी आपको चाय बनानी होगी हर बार आपको शुगर, हर बार आपको वाटर चाहिए होगा, हर बार आपको टी पाउडर चाहिए होगा, हर बार आपको गैस चाहिए होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार मिल्क ला के रख लिया आपने और पूरे साल भर वही चला रहे हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। आपने चीनी ला के रख ली पूरे साल की, एक चाय वाला तो ऐसा कभी नहीं करता होगा। आपने गैस ला के रख ली, ऐसा कभी नहीं होता होगा, है नहीं होता होगा ना। तो दीज आर वर्किंग कैपिटल। अब आपके केस में वर्किंग कैपिटल क्या है? आपके केस में वर्किंग कैपिटल है, सपोज करो आप स्कूल जाते हैं, आपकी किताबें आके रख गई, दैट इज योर फिक्स कैपिटल। अब वो आपकी किताब पूरे साल चलेगी, लेकिन आपकी कॉपी भर गई तो आप नई कॉपी लेकर आओगे। आपके पेन की रिफिल खत्म हो गई तो या तो आप रिफिल लेकर आओगे या आप पेन दूसरा लेकर आओगे। दैट विल बी योर वर्किंग कैपिटल। आप उसके बिना वर्क ही नहीं कर सकते। फिक्स कैपिटल तो आपको समझ में आ गया ना। आपकी स्कूल की फीस जो आपके पेरेंट्स हर महीने भरते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अगर वो हर महीने फीस ना भरें तो आपको स्कूल वाले नहीं पढ़ाएंगे। सपोज करिए आपने एक मोबाइल खरीदा, 20,000 रुपए का एक आपने मोबाइल खरीदा, दैट इज योर फिक्स कैपिटल। अब ये 2 3 साल आपका मोबाइल काम करेगा, बट अगर आप इसमें अपना रिचार्ज नहीं करवाओगे इंटरनेट का या फिर वाईफाई का, तो आप इस फ़ोन को सही से यूज़ नहीं कर सकते। तो जो वाईफाई का रिचार्ज और जो आपका सिम का रिचार्ज है, दैट विल बी योर वर्किंग कैपिटल, जो आपको उसको वर्क कराएगी और आपको बार बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा हर महीने। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक महीने रिचार्ज करा लिया और ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो हमने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए अभी तक, जिनके बिना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स पैसा या फिर पैसे से खरीदे वाली चीज़। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब आप कह रहे होगे सर ये 3 चीज़ों के साथ तो कुछ भी प्रोड्यूस करा जा सकता है। आखिरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकिन हमारा जो आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चैप्टर कह रहा है देर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए नॉलेज चाहिए। आप कहेंगे नहीं सर नॉलेज नहीं चाहिए, मैं नॉलेज तो जब मैं चाय बनाना शुरू करूँगा तो बनाते बनाते मुझे आ जाएगा सर, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, स्किल चाहिए। आप कहेंगे नहीं सर स्किल भी मुझे चाय बनाते बनाते आ जाएगी, मैं मुझे स्किल भी नहीं चाहिए। आपको विल तो चाहिए ना। विल समझते हैं आप? अंदर से जो आवाज़ आती है कि मुझे ये काम करना है, विल पावर, विल पावर तो चाहिए ना। नियत तो आपको चाहिए ना कोई भी काम करने के लिए। दैट नियत, दैट विल पावर, दैट स्किल एंड दैट एबिलिटी, वो जो होती है वो हमारा फोर्थ फैक्टर होता है, और उसको हम कहते हैं
the human capital. Human capital is the final factor of production. आइए दिखाता हूं मैं आपको ह्यूमन कैपिटल. आप कहेंगे सर हाउ ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट. बेटा आजकल आप लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह जब भी कुछ यूज़ करते होगे तो आप देखते होगे कि ऑन्टरप्रनोरशिप बहुत ज़्यादा चल रहा है. देखते हो ना हर जगह क्रेज है ऑन्टरप्रनोरशिप का. तो भाई ऑन्टरप्रनोरशिप इतना क्रेज क्यों हो रहा है ऑन्टरप्रनोरशिप का? क्यों हो रहा है क्रेज? जैसे लेट से कोई एक कंपनी का नाम लेते हैं जिससे आप शायद सब वाकिफ हो. बोट. शार्क टैंक चल रहा था अभी. बोट आ रहा था उस पर. बोट का फाउंडर अमन गुप्ता बैठता है. क्या बोट बनाने का आइडिया और लोगों के पास नहीं आया होगा? बोट जैसी कंपनी बनाने का आइडिया और लोगों के पास नहीं आया होगा? यस बट ऑब्वियस आया होगा. सबके पास आया होगा, है ना? क्या लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे बोट कंपनी बनाने? ऐसे लाखों करोड़ों लोग अवेलेबल हैं जिनके पास इतना पैसा, इतनी एबिलिटी, इतनी स्किल, इतनी नॉलेज है कि वो बोट जैसी कंपनी बना सकते थे, या फिर फोन पे जैसी कंपनी बना सकते थे, या फिर गूगल जैसी कंपनी बना सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बना सकते थे. बट क्यों माइक्रोसॉफ्ट उसी एक बंदे ने बनाई? क्यों एप्पल उसी एक बंदे ने बनाई? क्यों बोट उसी एक बंदे ने बनाई? क्योंकि उसके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था प्रोडक्शन का, वो था ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. सबके पास लैंड अवेलेबल थी. हमने अभी पढ़े ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं. सबके पास लैंड अवेलेबल थी. बहुत लोगों के पास, सबके पास नहीं, बहुत लोगों के पास. बहुत लोगों के पास लेबर भी अवेलेबल था. बहुत लोगों के पास फिजिकल कैपिटल भी अवेलेबल थी. फिजिकल कैपिटल अभी हमने पढ़ी ना, फिजिकल कैपिटल जिसमें वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों चीज़ आती है. लेकिन क्या नहीं था उनके पास? ह्यूमन कैपिटल. इसीलिए ह्यूमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि आपके पास सारी रिसोर्सेज भी अगर अवेलेबल हैं और तब भी आप स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने अंदर विल नहीं है. अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे और आपके बीच में है. आप लोगों के पास, सबके पास फ़ोन होगा. फ़ोन आपका क्या हो गया? योर कैपिटल. आपके पास, सबके पास लैंड होगी. लेट से आपके पास, सबके पास घर है रहने के लिए. आपके पास सबके पास टेबल है पढ़ने के लिए. लेबर इज द मेहनत, द एफर्ट यू आर पुटिंग इन. सबके पास है ये सारी चीज़ें. बट वाई ओनली फ्यू पीपल आर एबल टू क्रैक द एंट्रेंस? वाई ओनली फ्यू पीपल आर एबल टू get good marks in their board exams? Because of this. Because there are only few people बेटा जिनके पास ह्यूमन कैपिटल है. ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? नॉलेज, एबिलिटी, पैशन, मतलब कोई भी चीज़, हिम्मत, स्किल्स, वो सब किस में आती है? दैट कम्स अंडर ह्यूमन कैपिटल. तो हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए अपने. ओके. एंड we'll be stopping here for this lecture and we will continue this in the next lecture. अभी तक टेक योर टाइम. ये पहली क्लास थी तो इसमें हमने थोड़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करी, थोड़े इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए, और थोड़े से आपको थोड़ा वार्म अप करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पालमपुर से रिलेटेड बताए. अब हम लोग बढ़ रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ. कोर कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हमने पढ़ लिया. 4 फैक्टर्स हो गए: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. अब हम और कोर टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर.